तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स क्या है? संसाधन। रिसोर्स क्या है? संसाधन। संसाधन क्या है? तो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली हर एक वस्तु या उसके जीवन को जीने में आसान बनाने वाली हर एक वस्तु जो मानव को मदद करे, जो हमको मदद करे, जो आपको मदद करे, उसी को संसाधन कहते हैं। जैसे हमको लिखने में अभी कौन मदद कर रहा है? संसाधन है, कोई भी चीज। और सबसे बड़ा जो संसाधन है वो है ह्यूमन, सबसे बड़ा संसाधन। अब मार्कर आ जाए, बोर्ड आ जाए, हम लिखने वाला रहे ही नहीं तो लिखाएगा नहीं। सबसे बड़ा चीज जो है, सबसे अच्छा जो संसाधन है, सबसे अच्छा क्या, सबसे जरूरी जो है वो मानव है। ठीक है, हम किसी भी प्राकृतिक चीजों के द्वारा, प्राकृतिक चीजों से क्रियाकलाप करते हैं। कहने का मतलब ये है, हमको लकड़ी मिला, लेकिन लकड़ी को कैसे शेप देना है ये हमारे पे डिपेंड करता है। तो सबसे जो आवश्यक वो है वो क्या है? मानव। अब आता है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड। हमारे पर्यावरण में बहुत सारी चीजें, सभी चीजें जो हमारे आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके, सेटिस्फाई आवर नीड्स। प्रोडक्ट्स इट इज टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, और वो टेक्नोलॉजिकली भी मतलब कि उसको अगर देखा जाए तो हम ले सकते हैं। जैसे राजस्थान में हवा का प्रचुर भंडार है, हवा चलते रहता है, लेकिन हम वहाँ पर विंड मिल अभी तक ज़्यादा नहीं लगा पाए। तो ये टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल नहीं होगा, मतलब हम उसको यूज अभी नहीं कर पा रहे हैं। सन में न्यूक्लियर फिजन होता है, हाइड्रोजन एनर्जी का बहुत प्रचुर भंडार है। अब तुम खाते हो बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, कोई एनर्जी लेने के लिए क्या कर लेता है? नशा करता, सिरप पी लेता है, ठीक है, सोने के लिए, तो एनर्जी भी। ठीक, तो अब आता है कि इससे एनर्जी हम लोग कैसे निकालें, ये हमको पता नहीं है। तो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फेसिएबल होना चाहिए, मतलब कि अब इतना ज़्यादा महंगा नहीं हो कि हम लोग उसका यूज ही नहीं कर पाए। ठीक है, फिर आता है कि कल्चरली एक्सेप्टेबल, सांस्कृतिक रूप से उसको मान्य, मतलब कि कुछ वैसा चीज नहीं हम लोग यूज करने लगे जो सांस्कृतिक रूप से मान्य नहीं हो। जैसे अभी तुम देख सकते हो कि गाय का गोश्त है ना, उसको शायद बीफ कहते हैं इंग्लिश में। तो गाय का गोश्त, मांस, तो उसको शायद बीफ कहते हैं। तो वो हमारी संस्कृति में नहीं है, क्योंकि हम लोग गाय को क्या मानते हैं? माता मानते हैं। तो ये कल्चरली जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन वेस्टर्न में जाओगे तो इसको बड़ा चाव से खाते हैं लोग, बीफ का, के बहुत महंगा बिकता है गाय का गोश्त। तो पहली बात तो वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होना चाहिए, हम उससे कार्य करके उस चीज को निकाल सकते हैं। जैसे मैं क्या बताएं, अभी एक कोहिनूर से भी महंगा हीरा निकला है, शायद उसको पिंक डायमंड कहते हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इकोनॉमिकली फेसिएबल नहीं है। अब सब बोलेगा कि हमको वही डायमंड चाहिए, कोहिनूर चाहिए, पता चलेगा उसका 10 पुश्त बीत गया, उतना जमा नहीं कर पाया अभी तक पैसा कोहिनूर खरीदने के लिए। और कोहिनूर बिकने वाला भी नहीं है। कोहिनूर वो इंग्लैंड के क्राउन के ऊपर रखा हुआ रहता है। वो कभी भी गूगल करोगे तो सब डायमंड का, मोस्ट एक्सपेंसिव डायमंड सर्च करना, सब डायमंड का दाम लिखा हुआ रहेगा नीचे में, लेकिन उसमें दाम नहीं लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि वो बिकता ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है कि संसाधन क्या है? तो कोई भी वैसी वस्तु, सीधी सी बात है, इसको जरूरी नहीं है कि तुम यही लिखोगे, द सब्सटेंस विच फुलफिल द ह्यूमन नीड्स, सीधी सी बात है, रिसोर्स। एक लाइन में, इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है। द सब्सटेंस और मटेरियल्स विच फुलफिल द ह्यूमन नीड्स इज नोन एज रिसोर्स। वैसी कोई भी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करे। हमको पानी का जरूरत है, पानी पिएंगे ना जी, कि जाके मिट्टी फाँकने लगेंगे, पानी पिएंगे। तो हमको किसी भी चीज की जरूरत है, वो हमको अगर पूरा, पानी भी संसाधन है। देखो यहाँ पर
कंटिन्यूअस, अभी आएंगे नीचे तो विंड और वाटर आएगा। तो पानी भी क्या है? संसाधन। कोई भी चीज जो हमारी, ऑक्सीजन क्या है? संसाधन है। हमको जीने में मदद कर रहा है ना, ऑक्सीजन संसाधन है। कोई सब चीज ही रिसोर्स है, ठीक है। तो अब आता है कि ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ नेचर, मानव प्रकृति के साथ कार्य करते हैं। अभी कोरोना में लिक्विड ऑक्सीजन आ रहा था ना, कैसे आया? तो वही जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसको कंडेंस करके लिक्विफाइड किया। अब हमारे पास वैसा कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं रहता और हम किसके साथ, नेचर के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करते, तो क्या वो ऑक्सीजन जो है गैस वाला वो लिक्विड फॉर्म में आता? नहीं आता। तो सबसे पहली बात क्या है कि मानव जो है नेचर के साथ, प्रकृति के साथ कार्य करते हैं टेक्नोलॉजिकली एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब कि वो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करते हैं, बढ़ाते हैं। अभी देखोगे तो लक्षद्वीप का नाम सुना है ना शायद, नहीं, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में अभी बहुत सारा भारत सरकार पैसा खर्चा करेगी। किस चीज पे? तो वहाँ पर मिलिट्री बेस बनेगा आपका, और बहुत सारा इंडस्ट्री लगेगा। तो उससे हो क्या रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? प्रकृति के साथ वहाँ कार्य कर रहे हैं। वहाँ सिर्फ फॉरेस्ट है, जाओगे वहाँ पर टापू है ना, द्वीप है, तो फॉरेस्ट है। तो हम प्रकृति के साथ कार्य करेंगे, वहाँ पर अच्छा टूरिज्म बैठा देंगे तो लोग वहाँ घूमने जाएगा। अब अगर घूमने गया तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलप्ड होंगे। अभी हम लोग 5वें नंबर पे पूरे विश्व पे इकोनॉमी के मामले में, और हो सकता है कि थोड़ा सा और 1-2 इंडस्ट्री लग जाए, 1-2 टूरिज्म और बढ़ा दो। इंडिया का इकोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म पे ही डेवलप है। ताजमहल, इंडिया गेट, हवा महल, तुम कोणार्क मंदिर चल जा, महाबलीपुरम, तो लगभग अब ये नहीं कर सकते कि फुल्ली डिपेंडेंट है, लेकिन बहुत सारा इसका जो रिजर्व है वहीं से आता है। अब आता है कि रिसोर्स आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। जितने भी संसाधन है वो क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी के ही द्वारा प्राप्त होते हैं। मानव प्रकृति के साथ कार्य नहीं करेगा तो कोई भी संसाधन हम यूज नहीं कर पाएंगे। नदी में छोड़ो, नदी, तुम समुद्र का पानी पी सकते हो? क्या किए हम लोग? बोरवेल किए या कुआं खोदे, हैंडपंप लगाए, तब तो पानी पी रहे हैं, ग्राउंड वाटर। वर्षा का पानी पी सकते हो तुम? हाँ पिएगा। बोले हाँ सर पिएंगे। तो बैठा रहना 6-6 महीना कटोरा लेके, पानी पड़ेगा तब पिएंगे, पानी पड़ेगा तब पिएंगे, बस पानी पड़ते रहेगा तुम्हारा। तो सीधी सी बात है कि हम किसके साथ? प्रकृति के साथ कार्य किए, लिए कुदाल गड्ढा में घुसे, खुइयां खोदने लगे, तब तो पानी निकला। ठीक है, बैठे बैठे कुछ नहीं होता कि बैठ लिया, आजा हमको कोई पानी पिला दो, तब तो पीते रहोगे पानी। फिर आता है ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स। मानव खुद जो है एक इसेंशियल क्या है? रिसोर्स। मानवीय संसाधन पर होगे जाकर के मानव खुद एक बहुत 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 महत्वपूर्ण साधन है, बहुत महत्वपूर्ण। मानव ही नहीं तो कुछ नहीं, सीधी सी बात है। अब आता है कि रिसोर्स को उसको क्या कहते हैं? ओरिजिन के हिसाब से 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। मतलब उत्पत्ति के आधार पर, जहां से उत्पत्ति हुआ आपका उनका। तो सबसे पहली बात है तुम्हारा एक अबायोटिक है और एक बायोटिक। बायोटिक हो गया तुम्हारा जीवित, अबायोटिक खत्म। बायोटिक मतलब शेर, बाघ, ऊंट, गधा। अब गधा से एक कहानी याद आ गया। एक गधा था, ठीक है, कामचोर था। उसका जो मालिक था व्यापारी था, बाजार जाता था तो नमक सस्ता मिलता था तो नमक लेके आता था, ठीक। बस उसको रास्ता में वो नदी मिला, वो क्या किया ना, जान के नहीं गिरा। पहला दिन तो नदी में गलती से गिर गया, बहुत सारा नमक बह गया उसका। तो खुश हो गया, अरे साला मेरा वजन कम हो गया। बोला अच्छा ठीक है। अगला बार फिर नमक लेकर आता, बस इस बार जान के गिर गया, फिर नमक बह गया, फिर उसका बहुत सारा जो है वजन कम गया। घोड़ा गधा तो खुश हो गया। तीसरा बार आया, फिर गिर गया जान के, फिर नमक बह गया, फिर वजन कम हो गया। बोला मालिक अरे सीटियस है, अब एक बार रुई ले लिया। रुइया जो लिया, कॉटन कपास, वो जो गिरा तो छोड़ दिया मालिक कि बैठो तुम अंदर में, नहीं उठाएंगे। अब जो उठा तो रुई तो पानी पिएगा तो और भारी हो जाएगा। उठा तो अब चलने न जा रहा। उसको बोले आई क्या हो गया, डेली गिरते थे तो वजन हल्का हो जाता था, आज गिरे तो वजन भारी हो गया। तो वही क्या है कि अबायोटिक, सीधी सी बात है कि जो जीवित नहीं हो। अबायोटिक मतलब जैसे पत्थर,
जीवित है नहीं, लेकिन पत्थर को सब पूछता है ना, संसाधन है ना। पत्थर भी बहुत बड़ा संसाधन है। किसके लिए? बोलना नहीं चाहिए, मानव के लिए। लगा दो चंदन टिक्का एगो पीपल के पेड़ के नीचे, 2-4 को सिक्का दे दो, देखना तुरंत सिक्का आने लगेगा। तो ये क्या है? इन्वेस्ट कर रहे हो तुम 10-20 रुपया, वहां से आ रहा है 10,000 रुपया। तो ये भी क्या है? पत्थर भी बहुत बड़ा संसाधन है, तुमको पहचानना पड़ेगा। पारस पत्थर तुमको पहचान है नहीं है? एक बार पारस पत्थर का हुआ क्या कि एक रैदास थे, ठीक, तो बहुत सारा ऋषि मुनि आए उनके पास, तो वो उनको पानी पिलाए, तो उनको ऋषि मुनि को लगा बहुत बढ़िया। तो वो बोले कि लो ऐसा करो, तुम अपना पारस पत्थर ले लो और तुम जितना चाहोगे तुम सोना का चीज सब चीज बना लेना। तो रैदास बोले लो भी नहीं, तो बोले छोड़ दीजिए सर, हम काय लेंगे, हम ठीक है गरीब हैं, अपना चमड़ा सीते हैं, चप्पल सीते हैं, ठीक करते हैं। तो वो क्या किए, पारस पत्थर देखता है एक मोची के पास एक लोहा रहता है, इस पे ऐसे रख के वो सीता है, बस वो लोहा हमें सटा दिए, वो बन गया सोना। ये पूरा दुखी हो गया कि क्या आप कर दिया, अब हम कैसे सिएंगे, सोनमा रहेगा तो बस बोला कि अच्छा ठीक है, तुमको जो करना है करना। वो छप्पर पे रख के चल गए। अब छप्पर पे रख के गए तो लौट के आए बहुत दिन बाद, तो बोले कि अरे तुम यहीं है पारस पत्थर। बोला कौन पारस पत्थर? तो बोला हम दिए थे। कहाँ दिए थे? तो जहाँ दिए होंगे वहीं होगा। बस फिर से छप्पर पे देखा तो वहीं है पत्थर बार। तो लोभ ही नहीं थे, तो वो पूछे कि हम छोड़ दिए पत्थर, तुम सोना वो करके तुम बहुत कमा सकता था, लेकिन काहे नहीं किया? वही बोला कि हम सोना का व्यापारी अगर बन जाएंगे तो हमको दिन रात नींद ही नहीं आएगा। बताए थे ना एक बार उसका कहानी, जो पागल हो गया था महमूद गजनवी का शायद, हाँ, तो वही हो गया कि बोला कि हम तो सोना ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा सब चीज खत्म, मेरा रात का नींदे उड़ जाएगा, तो हम क्या जीवन जिएंगे। तो अब आता है कि नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। तो ऐसे तो सब चीज देखो तो नेचुरल ही है, हम लोग भी क्या है, प्रकृति के ही देन है, ठीक। लेकिन अब आता है कि नेचुरल रिसोर्स मतलब रिन्यूएबल, जिसको हम पुनः बना सकते हो, ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल जिसको पुनः हम बना नहीं सकते हो। जैसे नॉन रिन्यूएबल को आया है रिसाइकेबल में, रिसाइकेबल और नॉन रिसाइकेबल। रिसाइकेबल मतलब फिर से रिसाइकिल कर सकते हैं हम उसको। जैसे हम लोहा यूज किए, लोहा से बना लिए, कुछ बना लिया, अब मन किया कि नहीं हम कोई नहीं बना, छेनी बना लिया लोहा से, ठीक। फिर 10 दिन छेनी से काम किया, तुम्हारे पास 10-15 को छेनी हो गया, तो बोला कि नहीं अब तो चेंज करेंगे, तो उससे जाके गो कुदाल पिटवा बनवा लिया। तो क्या है, वो रिसाइकेबल है, उसको हम जैसे चाहे उसको ढाल सकते हैं। लेकिन अब तुम बोलो फॉसिल फ्यूल पेट्रोल बना लो, बोलो नहीं अब हमको इससे काम नहीं, डीजल बनाएंगे, बना सकोगे? सीधी सी बात है। तो अब आता है कि उसी में नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसको हम पुनः नहीं ला सकते हो। मेटल एक समाप्तता के आधार पर इसको हम कहते हैं मेटल, लिमिट, जितने मेटल ऐसे इसको मिनरल्स कहो, मेटल तो नहीं कहो, मिनरल्स हमारे पास सीमित है। अल्मुनियम, सिल्वर, गोल्ड, जितना भी चीज है वो क्या है, सीमित है। लेकिन अब आता है कि नॉन रिसाइकेबल मतलब होता है क्या, कि ये सीमित तो दोनों चीज है, ठीक है, यही है नॉन रिन्यूएबल, सीमित दोनों चीज है। लेकिन कुछ चीज वैसे जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे बताए ना मेटल में कुछ भी ले लो, सोना ले लो, एक बार कनबाली बना लिया, फिर मन किया नहीं हम नाकला बनाना है, तो जाक सोना को दो पिघला फिर से नाकला बना देगा। लेकिन इसको फॉसिल फ्यूल को तुम चेंज कर सकते हो नहीं, रिसाइकल कर सकते हो नहीं। अब आता है रिन्यूएबल सोर्स, मतलब जिसको हम पुनः बना सकते हैं। जैसे कंटिन्यूअस जो है, कंटिन्यूअस जो कभी खत्म ही नहीं होगा, विंड और वाटर। लोग इकोनॉमिक के द्वारा कहा गया था कि थर्ड जो होगा आपका वर्ल्ड वॉर वो वाटर के कारण, थर्ड वर्ल्ड वॉर वाटर के कारण होगा। लेकिन वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया है। यूक्रेन परसों तरसों रसिया का क्रीमिया से जुटने वाला पुल को उड़ा दिया, वर्ल्ड वॉर अब स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब जो लोग ये कहे कि अब होगा कब स्टार्ट, ये हो गया। अब रसिया ये वेट करो कि कब न्यूक्लियर वेपन छोड़ेगा यूक्रेन पे, बस इतना वेट करना। छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा ये मामला अब नहीं रहा, कब छोड़ेगा उसका वेट करना, ठीक है। अब आता है कि जो कंटिन्यूअस है, जैसे विंड, हवा, ये सब कभी खत्म होगा नहीं। सनलाइट खत्म होगा नहीं, होगा, सनलाइट खत्म बहुत दिन के बाद होगा। फिर है बायोलॉजिकल, ऐसे 10th तक सनलाइट खत्म नहीं होगा, ठीक है रे, 10th के बाद सनलाइट खत्म होगा 12th में जाके। अब आता है बायोलॉजिकल में आता है
जो तुम्हारा जीव विज्ञान पढ़ते हो ना उस सर से, बायोलॉजी, ठीक है। तो अब आता है कि नेचुरल वेजिटेशन जो है तुम्हारा फॉरेस्ट है, ठीक है। और फिर आता है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में क्या क्या है, जैसे कि तुम पटना का जू देख लो, 2-4 गो गाय भैंस ला के रख दिया है, बाघ हो, और फिर बाघ है पटना जू में, गेंडा उंडा, हाँ ला के रख दो। अब देखो टिकट लगा दो, पैसा कमाओगे, तो क्या है, संसाधन ही नहीं, तुम्हारा जीवन को वो कर रहा है। हम भी 2-4 गो तोता उता ला दे, उसको सिखा देंगे कि जो आएगा बोलेगा हेलो सर, तू भी आएगा 10-10 रुपया कमाएगा, तो वो भी क्या हो गया, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ में हम उससे कमा रहे हैं, संसाधन है मेरा, ठीक। अब आता है ह्यूमन में स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल, इसमें अभी 10th में इसको डीप में लेके गया है नहीं। फिर आता है कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी, कितने मात्रे में है और कैसा है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी मतलब समझो, लेबर को देखते हो, मजदूर वाला मेहनत नहीं करना, लेबर क्या करता है, लेबर जीवन भर लेबर क्यों रह जाता है, ये कभी गौर किया तुम, या हाँ तुम ही लो, छोटा सा कुछ लो, दुकानदार छोटा सा गुटखा का दुकान खोला है, धीरे धीरे होलसेलर बन गया, होलसेलर से बहुत बड़ा एकदम पूरा बाढ़ को सप्लाई करने लगा गुटखा, वो बड़ा बन जाता है, क्यों, वो काम चोरी नहीं करता है। लेकिन लेबर 10 गो ईटा ढोएगा, मार खैनी लटा रहा, ऐसा चाय पिलाइए, तो जीवन भर लेबर रहता है। तो वही है क्वालिटी, भारत में बिहार में क्वालिटी वाला तुमको लेबर ही नहीं मिलेगा, इसलिए बाहर से लेबर मंगवा के काम करता है। कभी गौर करना, तुम्हारे अपने गांव का लेबर उतना काम नहीं करेगा जितना दूसरे के यहाँ से काम करता है। काहे, तुम्हारा अपना जो गांव वाला रहेगा, भैया क्या हाल, रिश्तेदार ये जोड़ने लगेगा कि हमरे जो दादा थे, आपके परदादा भाई थे, तो उस हिसाब से हम क्या गोतिया लगे, लो अब गोतिया तुम उसको कुछ बोल भी नहीं सकता, तुम तो फंस गया। तो यही है कि यहाँ पर लेबर का जो क्वालिटी है वो क्या है, बहुत खराब है। इसलिए कभी भी देखना, दूसरे स्कूल जाओ, के भी जाओ, नवोदय विद्यालय जाओ, वहाँ लोकल टीचर नहीं रहता है, कभी गौर करना। जितना भी बड़ा बड़ा स्कूल है, अच्छा स्कूल है, वहाँ लोकल कभी भी नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि लोकल रहने के बाद ज़्यादातर जो वो रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ख़त्म हो जाता है। अब लोकल है, पढ़ा रहा है, बाहर से एगो आ गया रिंग किया पापा, तो उससे मिलने चल जाएगा बीच में टॉपिक छोड़ के, तो लोकल है तब ना। अब बाहर से आया, केरला से आया, तो रिंकिया का पापा आ जाए कि कोई का पापा आ जाए, वो जाएगा मिलने, नहीं जाएगा। तो यही है कि यहाँ का ह्यूमन जो रिसोर्स है, यहाँ के क्वालिटी में इसका बहुत खराब है, इसलिए बाहर से लोग आके यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ का लोग बाहर जाके काम करेगा तो बहुत बढ़िया से करेगा, कहा है वहाँ लाज नहीं लगता है उसको, मुंबई में जाके सब कमाएगा, सूरत में जाके कमाएगा, अहमदाबाद, कहा है वहाँ उसको शर्म नहीं लगेगा, वहाँ कोई नहीं पहचानता है उसको। यहाँ 10 गो ईटा ढोलेगा, बोलेगा ये सलाम दे पप्पा जो है ना जवाहरलाल नेहरू के साथ बैठते थे, अभी जहर खाने का पैसा नहीं उसके पास, जवाहरलाल नेहरू सही बैठते थे। और क्वांटिटी तो चलो है ही। तो इस टॉपिक में इतना ही है, फिर अगले टॉपिक में इसको सबको थोड़ा थोड़ा डीप में लेकर के जाएंगे, ठीक है।